आप सभी को नमस्कार। आज की हमारी वीडियो त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में मतपत्र लेखा किस प्रकार से तैयार किया जाए इसके संबंध में है। मतपत्र लेखा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि इसको हमें किस प्रकार से ध्यानपूर्वक तैयार करना है। मतपत्र लेखा तैयार करते समय हमें ध्यान रखना है कि जितने पदों के लिए चुनाव कराया जा रहा है, प्रत्येक पद के लिए अलग अलग मतपत्र लेखा तैयार किया जाएगा। मान लीजिए 4 पदों के लिए चुनाव हो रहा है, सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत। तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग मतपत्र लेखा तैयार किया जाएगा। और अगर एक ग्राम पंचायत में 3 वार्ड हैं तो प्रत्येक वार्ड के लिए अलग अलग मतपत्र लेखा तैयार करना होगा। तो आइए देखते हैं कि यह मतपत्र लेखा हमें किस प्रकार से तैयार करना है। मतपत्र लेखा बहुत ही ध्यान से तैयार करना है। पहले हम ग्राम पंचायत भरेंगे। मान लीजिए ग्राम पंचायत है रामपुर और हम सदस्य जिला पंचायत के लिए मतपत्र लेखा तैयार कर रहे हैं, तो इस पर हमने निशान लगा दिया और आपको वहाँ की सारी जानकारी मिल जाएगी। निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक क्या है, मतदान स्थल का क्रमांक व नाम जो भी है, आपको यहाँ पर उसकी एंट्री करनी होगी। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले क्रम पर मतदान स्थल के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या, यह कॉलम हमें भरना है। इसमें हमें भरना है कि जितने मतपत्र हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें हमें क्रम से लगाना है और क्रम से लगाकर सबसे पहले क्रम से अंतिम क्रम तक की हमें संख्या लिखनी है। देखिए, सबसे पहली संख्या मान लीजिए है 24568001 और अंतिम क्रम संख्या है 24568400, यानी इतने से इतने तक आपको मतपत्र मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए 001 और 400, तो इसका मतलब है कि हमें ये कुल 400 मतपत्र मिले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमें मतपत्र एक से अधिक सीरीज में मिले हों, तो उस स्थिति में हमें क्या करना है कि जैसे हमें दूसरी सीरीज मिली है 37899223 से 37899240 तक, तो इनकी भी हमें संख्या निकालनी है। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं कि 23 हम देख लेते हैं कि ये 23 है और इधर है 40, 23 है और 40 है। हम क्या करते हैं 40 में से 23 माइनस कर देते हैं और यहाँ पर 17 लिख लेते हैं, तो हमारा मतपत्र लेखा गड़बड़ा जाता है। यहाँ हमें ध्यान देने की बात है कि 23 से शुरू है, इसका मतलब 23 वाला मतपत्र भी हमें प्राप्त हुआ है, तो उसको भी हमें काउंट करना है। अर्थात 40 में से हमें 22 माइनस करना है, तो 18 मतपत्र हमें इस सीरीज के प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार 400 और 18 कुल मिलाकर हमें 418 मतपत्र प्राप्त हुए हैं, तो कुल संख्या हम यहाँ पर लिख देंगे। नंबर 2 पर उपयोग में नए लाए गए मतपत्रों की संख्या, अर्थात जो मतदाताओं को नहीं दिए गए हैं उनकी संख्या का विवरण हमें यहाँ पर भरना है। तो मान लीजिए 24568338 से 24568400 तक के मतपत्र प्रयोग में नहीं लाए गए हैं। ये जो हमारे पास अवशेष मतपत्र हैं वो यहाँ से यहाँ तक हैं। तो यहाँ भी हमें यही ध्यान देने की बात है कि देखिए लास्ट के 3 डिजिट्स हैं 338 और ये है 400। तो अधिकतर हम लोग क्या करते हैं 400 में से 338 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर आएगा 62। लेकिन हमारे पास 38 वाला मतपत्र भी अवशेष है, उसे भी हमें काउंट करना है। अर्थात 400 में से 337 हमें माइनस करने होंगे, तो हमारे पास अवशेष मतपत्र इस सीरीज के होंगे 63 और दूसरी सीरीज हमारे पास एज इट इज़ बची हुई है, तो 18 मतपत्र ये हो गए और इन दोनों का टोटल करके 81 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो उपयोग में नए लाए गए कुल मतपत्र हो गए हमारे 81। प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या, ये थी प्राप्त मतपत्रों की संख्या और दूसरे नंबर पर थी
प्रयोग में न लाए गए मतपत्रों की संख्या। अब तीसरे क्रम पर पूछा है जो प्रयोग में नहीं लाए गए हैं, अर्थात 418 में से 81 मतपत्र हम घटा देंगे तो ये आते हैं 337 मतपत्र प्रयोग में लाए गए। अब हम आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए किंतु मत पेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों की संख्या। यहाँ तो हमने कुल निकाल दिए मतपत्र जो हमने प्रयोग किए, लेकिन अब ये पूछ रहे हैं कि मत पेटी में जो प्रयोग में तो हमने लाए लेकिन मत पेटी में उनको नहीं डाला गया। मत पेटी में न डालने का कारण हो सकता है कि किसी कारण से मतपत्र रद्द किए गए हों, या निविदित मतपत्र जो कि मतपेटी में नहीं डाले जाते, या मुद्रण या लेखन की त्रुटि के कारण हमने कुछ मतपत्र रद्द किए हों। तो जो रद्द किए गए मतपत्र हैं उनका क्रमांक यहाँ पर डालना होगा। कुल कितने रद्द किए, उनकी संख्या 1 है, 2 है, 3 है, जो भी। इसी प्रकार निविदित मतपत्रों की क्रमांक और संख्या हमें यहाँ लिखना होगा, और मुद्रण या त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों के क्रमांक और संख्या भी हमें यहाँ पर लिखनी होगी। यदि यहाँ पर हमारी कोई संख्या नहीं है, कोई भी मतपत्र हमने रद्द नहीं किया है, तो यहाँ पर हम इस तरह से लाइन कर देंगे और मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या हमारी यही आ जाएगी 337। लेकिन यदि हमारे कुछ मतपत्र रद्द हुए हैं, मान लीजिए हमारा रद्द किया गया मतपत्र 1 है, जो मतपत्र हमने रद्द किया है उसका क्रमांक यहाँ पर लिख देंगे, और निविदित मतपत्र भी मान लीजिए 1 है, उसका भी क्रमांक यहाँ लिख देंगे। और मुद्रण या लेखन की त्रुटि के कारण यदि हमने कोई मतपत्र रद्द किया है, तो मान लीजिए 2 मतपत्र हमने मुद्रण या लेखन के त्रुटि के कारण रद्द किए हैं, उनके क्रमांक हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हो सकता है कोई फट गया हो तो वह रद्द किया गया मतपत्र आएगा। तो इस प्रकार से हमारे कुल मतपत्र ये हो गए 1, 2 और 2 4। इन तीनों का योग क ख ग का योग हो गया हमारा कुल 4। मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या 3 - 4। 3 में है हमारे 337 और 4 में है 4। तो 337 में से हम 4 माइनस कर देंगे तो मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या आ जाएगी 33333। तो इस प्रकार से हमें मतपत्र लेखा तैयार करना है। यहाँ पर हम स्थान, तारीख लिख देंगे, पीठासीन अधिकारी का नाम, पदनाम, साइन और पार्टी संख्या लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा मतपत्र लेखा तैयार हो जाएगा।